हेलो गोस्टली आर्मी, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में ही रिलीज हुई एक काफी बेहतरीन रोमांटिक थाई हॉरर मूवी को, जिसका नाम है माय बू, जिसका ओरिजिनल टाइटल है अनोंग। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बढ़िया है, इसकी एंडिंग भी काफी इमोशनल सी है, तो आपको देखकर जरूर मजा आएगा। और मैंने हाल ही में ही एक्सप्लेन किया है गोस्ट गेम्स नाम की एक फिल्म को, अगर आपने उसे नहीं देखा है जाकर देखना, रियल स्टोरी पे आधारित है कहीं ना कहीं। तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन जरूर चेक करना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है जहां पर हम एक लड़के को देख पाते हैं। ये लड़का अपने आप को एक सुनसान हवेली के सामने पाता है। देखने से वो जगह काफी भयानक लग रही थी। अब वो उस हवेली में जाता है जहां पर वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चला जाता है। ऊपर उसे एक लड़की का भूत दिखाई देता है और इसी बीच उस लड़के की आंख खुल जाती है। दरअसल इस लड़के का नाम जो होता है और ये एक बुरा सपना था। अब बात करें जो के बारे में, तो वो एक गेमर होता है और वो दिन भर अपने रूम में वीडियो गेम्स को खेलता रहता और अभी भी वो एक हॉरर गेम ही खेल रहा था। लेकिन तभी उसकी मॉम उसे बीच में ही टोक देती है और उसे तैयार होने के लिए बोलती है। असल में हुआ ये था कि जो के जो दादाजी थे वो रिसेंटली ही एक्सपायर हो गए थे और वो अपनी वसीयत लिख कर गए थे, जहाँ पर जो के साथ उसके बाकी रिश्तेदार इकट्ठा होंगे और सभी को अपना अपना हिस्सा मिलने वाला था। खैर अब सीन चेंज होता है जहाँ पर हम जो और उसके रिश्तेदारों को देख पाते हैं, जहाँ पर जो को छोड़कर बाकी सभी को उनके हिस्से मिल चुके थे। और रीजन ये होता है कि जब जो की बारी आती है तो उसके लिए उसके ग्रैंडफादर ने कुछ लिखा ही नहीं हुआ था। अब उनका लॉयर ये कहता है कि शायद से लिखते वक्त उनके दादाजी आखिरी सांसें ले रहे थे और जब जो की बारी आई तब तक उनकी मृत्यु हो गई थी। अब ये सब सुनकर तो जो का मुंह पूरी तरह से लटक जाता है, क्योंकि उसके पास कुछ था ही नहीं। तब उसका कजन ब्रदर उसे एक फैमिली हाउस ऑफर करता है। वो उसे कहता है कि वो घर दूर है और वो वहां पर नहीं जाएगा तो वो उसका क्या करेगा। और ये सुनकर जो काफी खुश हो जाता है, क्योंकि फाइनली उसे उसका अधिकार मिलने वाला था। उसका कजन उस घर के पेपर्स उसे दे भी देता है। यहाँ पर कजन काफी अच्छा है, बिकॉज ऐसे कोई इतना बड़ा घर छोड़ता नहीं है। एनीवेज इसके बाद वो एक लोन कंपनी से मिलता है और घर के ऊपर लोन उठा लेता है। वो ये सोचता है कि वो इस घर को रेनोवेट करेगा, उसे सेल करेगा और फिर इस लोन को चुका देगा, साथ ही साथ प्रॉफिट भी कमा लेगा। जिसके बाद जो एक आदमी के साथ उसके फैमिली हाउस पर जाने लगता है। वो आदमी घर को देखेगा और डिसाइड करेगा, क्योंकि वही उसका घर सेल करवाएगा। अब उन लोगों को वहां पहुंचते हुए रात हो जाती है और उनका फैमिली हाउस काफी सुनसान जगह पर मौजूद था। जो एजेंट उसके साथ आया था वो कहता है कि वो किसी और दिन आ जाएंगे। यहाँ पर वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उसे वहां पर काफी डर लग रहा होता है, लेकिन जो कहता है कि नहीं, वो आज ही उस घर को देखेंगे। जिसके बाद वो घर के अंदर एंटर करते हैं और वहां आकर जो उस एजेंट को बहुत सारी एंटीक चीजें दिखाता है और उससे इनका प्राइस पूछने लगता है। तभी उस एजेंट को जो के पीछे कुछ दिखाई देता है और जो उसे एक विंटेज चीज दिखाता है, जिसे वो हाथ में लेकर देखता है कि तभी वहां से वो भागने लगता है, क्योंकि वो काफी डर चुका था। वो जो को वहीं छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद जो को वहां पर एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है। उससे वो इस घर के बारे में पूछता है, लेकिन वो आदमी काफी अजीब था। वो वहां से एक फ्रॉक को पकड़कर वहां से चला जाता है। जिसके बाद अचानक से वहां बारिश शुरू हो जाती है और जो घर के अंदर फंस गया था, जहां पर उसकी आंख लग जाती है। जिसके बाद उसे ऊपर से कुछ आवाज आती है, जहां पर वो ऊपर जाने लगता है कि तभी उसे कुछ लोग दिखने लगते हैं जिनका खून हो रहा था और उनमें से एक आदमी होता है जिसका सर कटकर गिर पड़ता है और एक लड़की को स्टैब करके खत्म कर दिया जाता है। ये सब उसे विजन्स दिखाई दे रहे थे कि तभी वो सब गायब हो जाते हैं। अब इसी बीच उसके सामने एक लड़की आकर गिरती है, जिसे देखकर वो भाग जाता है। और सबसे शॉकिंग चीज ये थी कि ये घर वही होता है जो कि जो को शुरुआत में अपने सपने के अंदर दिखाई दिया था। जो इस चीज को जानकर काफी डर चुका था। साथ ही साथ वो लड़की भी वहीं पर मौजूद थी, यानी कि वही गोस्ट गर्ल जो कि उसने स्टार्टिंग में अपने नाइटमेयर में देखी थी। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा अजीब फील कर रहा था और वो वहां से भागने लगता है। अब अगले दिन वो एक मॉन्क को अपने साथ अपने घर लेकर आता है ताकि वो वहां पर भूतों को भगा सके। मॉन्क वहां पर कुछ रिचुअल्स करता है और जो के साथ वो आदमी भी था जो कि उसने उस रात देखा था। जो और उस आदमी की अच्छी जान पहचान हो गई थी और उस आदमी का नाम पॉम होता है। खैर आज रात वो पॉम को अपने पास रुकने के लिए कहता है, लेकिन पॉम वहां से जाने लगता है। तभी वो उसको ये कहता है कि उसके पास दारू है और ये सुनकर पॉम रुक जाता है। जिसके बाद आधी रात हो जाती है और घर से दोबारा आवाजें आना शुरू हो गई थी, जिसको सुनकर जो और पॉम उठ जाते हैं। तभी बाहर फिर से बारिश होने लगती है, जिसको सुनकर पॉम बाहर फ्रॉग्स को पकड़ने चला जाता है। लगता है कि उसे फ्रॉग्स खाना काफी पसंद था। खैर उसके जाने के बाद जो घर पर अकेला रह जाता है, इसलिए वो भगवान से प्रेयर्स करने लगता है। लेकिन उसके साथ साथ वो 3 स्पिरिट्स भी प्रे करने लगती हैं जो कि उसको दिखाई दी थी। अब उन तीनों को देखकर वो बहुत डर चुका था और वो गॉड की मूर्ति के पीछे छुप जाता है। वो लोग उसे कहते हैं कि ये घर उनका है और वो यहाँ से चला जाए, लेकिन जो बोलता है कि अब वो उसका घर है। और इसी बीच वहाँ पॉम आ जाता है और वो स्पिरिट्स गायब हो जाती हैं।
अब अगले दिन जो उस घर की हिस्ट्री सर्च करता है कि वहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या था, तब उसको पता चलता है कि सालों पहले वो घर एक कपल का हुआ करता था जिनकी एक बेटी थी अनोंग। अब अनोंग के पेरेंट्स तो वहां से ट्रिप पर चले गए थे, जिसके बाद अनोंग और उसके 2 सर्वेंट्स जिनका नाम येन और गॉन था वो वहीं थे। जिसके बाद वहां पर चोरी हुई और वो तीनों भी गायब हो गए। लेकिन हमें पता है कि उन तीनों का खून हुआ था, लेकिन इसके बारे में किसी को पता ही नहीं चल पाया। खैर इसके बाद जो उस घर में फिर से जाता है जहां पर वो उसके सामने आते हैं येन और गॉन के जो भूत थे। यहाँ पर वो उनकी न्यूज बताता है जिसके अंदर किसी को भी नहीं पता था कि वो मर चुके हैं। यहाँ उन्हें ये साबित करना था, लेकिन वो होगा कैसे? और वो तभी पॉसिबल हो सकता था जब उन्हें उनकी बॉडी मिल पाए। और बॉडी ढूंढने का एक और रीजन था, बॉडी मिलने के बाद उन तीनों का जन्म फिर से हो सकता था, यानी कि उन्हें मुक्ति मिल जाती। लेकिन मुक्ति उनको तभी मिलेगी जब उनकी बॉडी मिलेगी, यानी कि इन स्पिरिट्स को पता ही नहीं था कि वो मारे जा चुके हैं। अब यहाँ जो उन्हें ये कहता है कि वो उनकी हेल्प करेगा उनकी बॉडी को ढूंढने में। ये सुनकर वो काफी खुश होते हैं। जिसके बाद येन और गॉन वहां से गायब हो जाते हैं। अनोंग जो को थैंक यू कहती है और उससे उसके मॉम डैड के बारे में पूछती है। तब जो बताता है कि उसके मॉम डैड ने उसे ढूंढने की काफी कोशिश करी थी, लेकिन वो उसे नहीं मिली। उन्होंने उसे हर जगह ढूंढा जहां पर पॉसिबल हो सकता था, और उसके बाद वो बूढ़े हुए और 80 के आसपास उनकी पीसफुल मृत्यु हो गई। ये सुनकर अनोंग को अच्छा लगता है कि एटलीस्ट उसके माता पिता पीसफुली खत्म हुए। अब यहाँ पर एक और बात है कि ये जो दोनों सर्वेंट्स के भूत हैं और अनोंग है, यहाँ पर ये हमेशा विजिबल नहीं रह सकते। उनकी स्पिरिट असल में इटर्नल रिजरेक्शन में फंसी हुई है, यानी कि जब लोग मरते हैं तब उनकी आत्मा एक ही समय में फंसकर रह जाती है और वो चीजें उनके साथ बार बार होती रहती हैं। उनके साथ भी ऐसा ही था, लेकिन वो हर जगह घूम फिर सकते थे। लेकिन एक टाइम पर उनकी बॉडी वही चीज रिपीट करती है, यानी कि उनके खून वाला सीन। और यही चीज जो ने अपने सपने में और यहाँ पर आने के बाद देखी भी थी। वो अपने खून को बार बार एक्सपीरियंस किया करते थे, यानी कि 24 घंटे में एक बार जरूर। और आपको हॉन्टेड मूवी याद होगी, उसके अंदर भी ऐसा ही हो रहा था उस लड़की के साथ में। खैर अब इसके बाद जो अगले दिन घर के आसपास एक गड्ढा खोदकर चेक करने लगता है कि कहीं यहाँ पर उन तीनों की बॉडीज को दफन तो नहीं करा गया था। लेकिन तभी उसकी मॉम का बीच में कॉल आ जाता है। तभी उसकी माँ उसे बताती है कि माँ नाम का एक व्यक्ति यहाँ पर घर आया था। वो कह रहा था कि उसे जो से बात करनी है, और उस वक्त वो फोन नहीं उठा रहा था, इसलिए जो की माँ ने उसे वहीं भेज दिया है जहाँ पर जो इस वक्त था, यानी कि उनके फैमिली हाउस पर। ये सुनकर जो वहां से निकल जाता है। उसका रीजन ये था कि माँ वही व्यक्ति था जिसने जो को लोन दिया था। खैर अब जो भागकर कार्निवल आ जाता है जहां पर वो एक गोस्ट हाउस के अंदर जाता है। उसके आगे और भी लोग थे जो कि डर कर गोस्ट हाउस से बाहर आ जाते हैं। लेकिन तभी हम ये नोटिस करते हैं कि एक सोदा नाम की लड़की होती है जो कि सीधा आकर जो के गले लग जाती है, क्योंकि वो काफी डर गई थी। अब जब वो बाहर आते हैं तो सोदा का बॉयफ्रेंड काफी गुस्सा करता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ थी, यानी कि जो के साथ। इसी बीच वहां पर अब पॉम आ जाता है जो कि जो का पीछा करते हुए वहां पर आया था। पॉम जो को उस लड़के से बचा लेता है, इन द सेंस वो लड़ाई रुकवा देता है। जिसके बाद वो लोग वहां से जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले सोदा जो को उसका नंबर देकर चली जाती है। इसी बीच वहां पर मिस्टर मा और उसके 2 आदमी आ जाते हैं जो कि उससे अपना लोन लेने आए थे। तभी वो उनसे बहाना बनाने लगता है। वो ये बोलता है कि वो उनका डेट दे देगा, यानी कि लोन चुका देगा। साथ ही साथ वो उनसे अपने लोन के अंदर थोड़ा सा और लोन ऐड करवाता है। वो उन्हें और भी ज्यादा इंटरेस्ट पे करने का वादा करता है। जिसके बाद वो उसी हॉन्टेड हाउस में जाता है। और अब उसने डेट इसलिए लिया था क्योंकि वो उस हाउस को एक हॉन्टेड हाउस बनाने वाला था, ताकि लोग वहां पर आए और पैसे देकर वो हॉन्टेड हाउस विजिट करेंगे। इससे वो उसके सारे लोन को चुका पाएगा। और तो और उसके पास डराने के लिए असली भूत भी थे जो कि उसका साथ देते। वो उन तीनों से इस बारे में बात करता है, जिस पर वो लोग उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि वो भी उनकी हेल्प करने वाला था। अब यहाँ पर जो येन था उसे स्टैब करके मारा गया था, तो उसके स्टमक से इंटेस्टाइन्स बाहर निकली हुई थी, तो ऐसे में वो लोगों को अच्छे से डरा सकती थी। और जो गॉन होता है उसका सर कटा हुआ था, और वो भी काफी आसानी से सबको डरा सकता था। लेकिन आखिर में अनोंग बचती है जिसकी मौत गला दबने से हुई थी, तो वो अपना सर टर्न कर सकती थी, ट्विस्ट कर सकती थी। लेकिन यहाँ हम देख पाते हैं कि अनोंग को देखकर जो का अलग ही रिएक्शन था। खैर वो उस हाउस को पूरी तरह से हॉन्टेड हाउस में तब्दील कर देता है ताकि उसको पैसे आने शुरू हो जाएं। बेसिकली उसने इस घर को एक बिजनेस वेंचर बना लिया था। खैर इसके बाद वो सड़क पर कुछ लोगों को रोकता है, और वो वही लोग थे, यानी कि सोदा और उसके दोस्त। यहाँ पर वो उसे उसके हॉन्टेड हाउस के बारे में बोलता है। वो सब वहाँ नहीं जाना चाहते थे, लेकिन सोदा को वहाँ पर जाना था। माइट भी शायद ये हो सकता है कि उसे जो पसंद आ गया था। अब सोदा की वजह से सबको वहां जाना पड़ता है, और वहां जाते ही वो तीनों उन्हें बहुत ही बुरी तरह डराते हैं, यानी कि वो जो तीनों भूत थे। जिसके बाद वो लोग वहां से भाग जाते हैं। वो उनसे काफी खुश होता है और उनकी तारीफ भी करता है, यानी कि जो को ये काफी पसंद आया था। जिसके बाद जो और अनोंग साथ में होते हैं, वो आपस में बात करते हैं। यहाँ पर वो ये पूछती है कि वो क्या काम करता है। तब वो बताता है कि वो असल में स्ट्रीमर है, यानी कि गेम्स वगैरह खेलता है ऑनलाइन। वो पूछती है कि ये क्या होता है। दरअसल अनोंग पुराने जमाने से थी, इसलिए उसे ये सब नहीं पता था कि ये सब होता क्या है। तब वो उसको
बताता है कि यही स्ट्रीमिंग है। जिसके बाद वो अनोंग से पूछता है कि जब वो जिंदा थी तब वो क्या किया करती थी, जिस पर वो बताती है कि वो एक डांस टीचर थी। यहाँ वो उसे डांस करने के लिए कहती है क्योंकि उसे देखना था कि यहाँ के लोग अब कैसा डांस करते हैं। तब वो उसे डांस करके बताता है। खैर अब हम नोटिस करते हैं कि ये जो बिजनेस वेंचर होता है, जो हॉन्टेड हाउस होता है, वो काफी पॉपुलर हो जाता है। बहुत से इन्फ्लुएंसर उस बारे में बात करते हैं और देखते ही देखते वो एक एंटरटेनमेंट स्पॉट बन गया था। लोगों का एक्सपीरियंस वहां जाने पर काफी डरावना हुआ करता, यानी कि ये नॉर्मल हॉन्टेड हाउस इससे काफी खतरनाक था। अब एक दिन वहां पर मिस्टर मा आ जाते हैं, यानी कि वही जिसने उसे लोन दिया था। मिस्टर मा को जो अंदर जाकर चेक करने के लिए कहता है और उसे ये भी बोलता है कि अगर वो अंदर जाने के बाद वापस आएंगे तब वो उसका डेट पे कर देगा, वो भी पूरे इंटरेस्ट के साथ। तब मिस्टर मा अपने दोनों आदमियों के साथ अंदर जाते हैं, जहां पर वो इतना डर जाते हैं कि वहीं पर गिर पड़ते हैं, जिसके बाद उसे एम्बुलेंस लेने आती है। अब जो होता है वो मिस्टर मा के वहां जाने से पहले ही उसका सारा कर्ज भी उतार देता है, यानी कि शायद से वो उसको तंग करने के लिए उसे डराना चाहता था। खैर अब जो तैयार था उनकी बॉडीज को ढूंढने के लिए, क्योंकि उसका सारा कर्ज उतर चुका था। वो रात में अब डिगिंग करना शुरू करता है। तब अनोंग उसके पास आकर बैठ जाती है, जहां पर अनोंग ये बताता है कि उनका हॉन्टेड हाउस इस पूरी कंट्री में 5th नंबर पर आता है। तब अनोंग उसे कहती है कि वो थोड़ा और इंतजार कर लेंगे जब तक उनका हॉन्टेड हाउस फर्स्ट पर नहीं आ जाता, और तब तक वो इस वेंचर को करते रहेंगे। वैसे भी कौन सा उन्हें दूसरा जन्म लेने की जल्दी है। जब इतने साल उन्होंने इंतजार किया तो वो थोड़ा सा और वेट कर सकते थे। खैर अब जो और अनोंग बातें करते रहते हैं और अगले दिन वो गोस्ट हाउस को बंद रखते हैं और वो तीनों पार्टी करने लगते हैं, जहां पर वो बियर पी रहे थे। हाँ, यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि वो लोग चीजों को छू सकते थे, खा पी सकते थे, लेकिन वो लोग इंसानों को नहीं छू सकते थे। खैर इसी बीच सरप्राइजिंगली वहां पर सोदा और उसके दोस्त आ जाते हैं। वो उनके हॉन्टेड हाउस की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने इससे डरावना हॉन्टेड हाउस आज तक नहीं देखा। यहाँ पर उनमें से एक येन और गॉन को उन्हें डराने के लिए कहते हैं। अब यहाँ पर उन्हें ऐसा करना पड़ता है जिसकी वजह से गॉन का सर गिर जाता है, लेकिन वो लोग इसको ट्रिक समझ रहे थे। उनको अब तक पता नहीं था कि ये रियल आत्माएं हैं। खैर अब यहाँ ज्यादा गड़बड़ ना हो इसलिए जो इन तीनों आत्माओं को अंदर भेज देता है, जिसके बाद बाकी लोग सोदा और उसके दोस्त डांस करने लगते हैं। अब जो को सोदा के साथ देखकर एनोंग जेलस फील कर रही थी। उनके जाने के बाद एनोंग जो के पास आती है और जो समझ गया था कि वो थोड़ी सी जेलस है, तो जो एनोंग से उसे डांस सिखाने के लिए कहता है, और इसी बीच उसे पता चल गया था कि एनोंग को वो छू नहीं सकता, जिसके बाद वो दोनों ढेर सारा अपना वक्त साथ में बिताते हैं। खैर अब घर आकर जो इंटरनेट के ऊपर सर्च करता है कि क्या हो अगर इंसान को भूत से प्यार हो जाए। ये सर्च करने के बाद जो को काफी खतरनाक चीजें पता चलती हैं, जैसे कि अगर गोस्ट को इंसान से प्यार हो जाता है तो वो इस इंसान को अपने साथ ले जाते हैं, और ये सब सुनकर जो डर जाता है कि कहीं उसे वो मार ना डाले। अब रात को वो उस हॉन्टेड हाउस पर जाता है जहां पर ये तीनों आत्माओं को ढूंढने लगता है कि तभी अनोंग उसके सामने आ जाती है और वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। जिसके बाद जब वो उठता है तब अनोंग उसके साथ ही थी। तब वो उसको बिना जवाब दिए वहां से निकल जाता है और बाहर आकर बैठ जाता है। अनोंग को उसका बर्ताव समझ नहीं आता, जिसके बाद वो फिर से अंदर आ जाता है ताकि वो अनोंग से बात कर सके। अब अंदर आकर वो एक चोर को देखता है जो कि वहां पर चोरी करने आया हुआ था। अब जो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसी चोर का दोस्त जो था वो उसे मारकर बेहोश कर देता है। ये सब अनोंग देख लेती है और वो जो की बॉडी में जाकर उन दोनों चोरों को एक एक हाथ में गले से उठा लेती है। ये देखकर वो लोग भाग जाते हैं। जिसके बाद वो उसकी बॉडी से बाहर आती है और तब जो की आंख खुलती है। जो उससे पूछता है कि उसे हुआ क्या था, तब वो उसे सारी बात बताती है। अब जो उससे ये पूछता है कि क्या वो उसे अपने साथ मारकर ले जाएगी, तब वो कहती है कि उसका ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, बल्कि वो तो उसके लिए फ्लावर लेकर आई थी। जो उन फूलों को देखता है और उसे काफी अच्छा महसूस होता है। जिसके बाद वो जो को वो फूल देने लगती है, लेकिन तभी सुबह हो गई थी और वो अचानक गायब हो जाती है। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये आत्माएं खाली रात के वक्त ही वहां पर रह सकती थी या फिर किसी स्पेसिफिक टाइम तक। खैर अब इसके बाद जो के पास उसकी एक्स गर्लफ्रेंड म्यू का कॉल आ जाता है, जो कि उसके साथ न्यू ईयर फेस्टिवल में साथ चलने के लिए कहती है ताकि वो रिश्ता सुधार पाए। लेकिन जो सिर्फ एनोंग के साथ जाना चाहता था, इसलिए वो कॉन्ग को वहां पर बुलाता है, यानी कि सोदा का दोस्त। वो उसे नशीली ड्रिंक देता है, जिसके बाद अनोंग उसे पजेस कर लेती है ताकि वो लोग साथ में जा पाएं। इससे होगा ये कि दोनों साथ जाने के साथ साथ एक दूसरे का हाथ भी पकड़ पाएंगे। जिसके बाद वो दोनों बाहर जाते हैं, दोनों काफी एंजॉय करते हैं और दोनों को काफी मजा आता है। जिसके बाद घर आकर एनोंग कॉन्ग की बॉडी से बाहर आ जाती है। अब इसके बाद दोनों फायरवर्क्स का मजा लेते हैं और यहीं पर जो अनोंग को आई लव यू कहता है, लेकिन उसके तुरंत ही बाद वो गायब हो जाती है। यानी कि उसके साथ ये चीजें फिर से रिपीट होने वाली थी, यानी कि जो उसके साथ कई सालों पहले हुआ था, यानी कि वही खून वाली रात। अब एनोंग उसके सामने ठीक उसी तरह से गिरती है जिस तरह से वो मरने के बाद गिरी थी, और यहाँ पर वो भी उसे आई लव यू टू कहती है। तभी अब सुबह हो जाती है, जहाँ पर जो कॉन्ग के साथ सोया हुआ था और कॉन्ग जो को ऐसे देखकर बहुत ही चौंक जाता है। वो उसे गलत समझ रहा था। वो उससे पूछता है कि कल रात क्या हुआ। तब जो उसे झूठी कहानी बताता है कि वो ड्रंक हो गया था और फिर बेहोश हो गया। कॉन्ग वहां से चला जाता है। जिसके बाद रात को कॉन्ग फिर से आता है और जो उसे पूछने लगता है कि उसने उसके साथ क्या किया, क्योंकि कॉन्ग के पास न्यू ईयर फेस्टिवल वाली वीडियो आई थी जिसके अंदर कॉन्ग और वो साथ में थे।
तब जो उसे उन तीनों के बारे में बताने लगता है, लेकिन कॉन्ग इन आत्माओं के बारे में नहीं मानता। तब अनोंग उसके आर पार निकल जाती है और ये देखकर उसे विश्वास हो गया था कि हाँ, वो आत्माएं हैं। अब यहाँ कॉन्ग और जो अकेले में बात करते हैं। तब कॉन्ग उसको समझाता है कि एक गोस्ट और एक इंसान के बीच प्यार पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसे उसका प्यार पाने के लिए मरना होगा, जिसके बाद उसका और तुम्हारा फिर से जन्म होगा, और क्या पता वो इंसान बन जाए और तुम इंसान ना बनो, यानी कि ये प्यार पॉसिबल ही नहीं है। ये सुनकर जो को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो इसके बारे में अनोंग को कुछ नहीं बताता। अब अगले दिन जो का हॉन्टेड हाउस फिर से चालू हो गया था, जहाँ पर जो से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड म्यू मिलने आती है। वो दोनों बातें करते हैं, एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। तब म्यू को लेकर जो वॉक पर चला जाता है और ये सब अनोंग दूर से देख रही थी। अब वो पॉम को पजेस करती है ताकि उसे सारी बातें पता चल पाए। अब म्यू का दोस्त एजिया वहाँ पर आया हुआ था, जो कि पॉम को सारी बात बताता है। इनडायरेक्टली यहाँ पर वो सारी बातें अनोंग को ही बता रहा था कि जो म्यू है वो असल में जो की एक्स गर्लफ्रेंड थी। ये सुनकर अनोंग को काफी बुरा लगता है। यहाँ पर अब म्यू जो से कल मिलने के लिए पूछती है, उसके आर्ट एग्जीबिशन में आने के लिए। तब जो उसे हाँ कर देता है। अगले दिन जो से मिलने जाता है, जहाँ पर वो म्यू की बनाई हुई एक पेंटिंग को देखता है, जिसके अंदर एक कपल थे। यहाँ पर वो दोनों अच्छे से बात भी करते हैं। खैर, अब रात को हॉन्टेड हाउस फिर से चालू होता है और इस बार लोग उस हॉन्टेड हाउस से बहुत ही बुरी तरह से डर कर बाहर आ रहे थे। अंदर जाने पर जो को पता चलता है कि अनोंग असल में लोगों को काफी बुरी तरह से डरा रही थी, वो भी काफी गुस्से में। अब जो उससे इस चीज का रीजन पूछता है कि ये सब क्या है। तब अनोंग रोने लगती है और वो उसे किसी और के साथ देखना नहीं चाहती थी। वो काफी दुखी थी। वो उससे कहती है कि वो आखिर है ही क्या। वो उसके लिए एक भूत है और वो इंसान भी नहीं बन सकती, ना वो शादी कर सकते, ना बच्चे कर सकते। और ये सुनकर जो ये कहता है कि वो शादी करेंगे, जिसके सामने वो बुद्धा की मूर्ति के सामने जाकर शादी करते हैं और एक साथ रहने की कसम खाते हैं। लेकिन स्टिल प्रैक्टिकली वो एक दूसरे को नहीं छू सकते थे, ना ही साथ रह सकते थे। इसके लिए तो उसे मरना ही पड़ता। एनीवेज, अब अगले दिन वो अपनी माँ से मिलने जाता है, जहाँ पर जो की माँ काफी खुश होती है, क्योंकि अब वो जॉबलेस नहीं था और फाइनली वो अपने रूम से बाहर आकर कुछ प्रैक्टिकल काम कर रहा था। यहाँ उसकी माँ से ये पूछती है कि कोई लड़की उसकी जिंदगी में है या फिर नहीं। तब वो बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड तो है, लेकिन वो एक भूत है। तब उसकी माँ को ये लगता है कि शायद से ये वही लड़की होगी जो कि उस हॉन्टेड हाउस में गोस्ट बनकर सबको डराती है, लेकिन उसकी माँ को पता नहीं था कि वो सच में एक स्पिरिट थी। खैर, अब उसकी माँ से उसको पता चलता है कि उसके कजन ब्रदर ने उनके फैमिली हाउस को किसी और को सेल कर दिया है, और ये सुनकर वो जल्दी से वहां जाता है, जहां पर उसका कजन भाई उस घर को गिरवा रहा था। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो यहाँ पर एक बिल्डिंग बनवा सके। वो उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसने तो ये घर उसे दे दिया था। तब वो ये कहता है कि इस घर की डीड में अभी भी उसका नाम है और पूरी तरह से वो घर उसका नहीं था, मतलब उसके भाई ने उसे ट्रिक किया था। अब देखते ही देखते वो पूरा घर गिरा देता है। अब जो रात तक वहीं पर रुकता है, जिसके बाद वो अनोंग, यिन और गॉन को ढूंढने लगता है। खैर, तभी उसके पैर के पास कुछ आता है और वो उन तीनों के कंकाल थे। और यहीं पर जो को एक विजन आता है, जिसके अंदर उसे उन तीनों के मरने से पहले की जिंदगी दिखाई देती है, जिसके अंदर उनके माता पिता कहीं ट्रिप पर जा रहे थे, जिसके बाद अनोंग, येन और गॉन घर पर अकेले थे। तभी वहाँ 3 चोर आते हैं और वहाँ उन पर हमला कर देते हैं। उनमें से वो गॉन का गला काट कर उसे मार डालते हैं, यिन को स्टैब करते हैं, साथ ही साथ अनोंग को एक चोर गला दबाकर उसकी गर्दन तोड़कर उसे जान से मार डालता है। और वो चोर कोई और नहीं बल्कि जो का ही पूर्वज था। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात कि जो के कजन ने उसे वो घर दिया ही इसलिए था ताकि वो वहां पर जाए और डर कर बाहर आ जाए, या फिर उसे खाली सांत्वना देने के लिए उसने ऐसा किया था। एंड आई बिलीव कि उसका कजन जानता था कि वो घर हॉन्टेड है, इसलिए उसने उसको वो घर दे दिया था। वो वैसे भी उसके लिए बेकार था, एक कबाड़ की तरह था। लेकिन जब ये बात सामने आई कि वो घर तो काफी फेमस हो चुका है और वहां पर उसे कोई भी दिक्कत नहीं हुई, यानी कि वो घर हॉन्टेड नहीं था जैसा उसने सोचा था, तो इसके चलते ही जो के कजन ने उसको वापस ले लिया और उसको गिरवा भी दिया। और इसलिए मैंने आपको शुरुआत में कहा भी था कि इतना बड़ा घर कोई भी रिश्तेदार आपको ऐसे ही मुफ्त में गिफ्ट में नहीं दे सकता, स्पेशली रिलेटिव्स, क्योंकि उसके पीछे उनकी कोई ना कोई चाल या फिर ट्रिक जरूर होती है। और जिस दिन ऐसा रियल में हो जाए कि कोई रिश्तेदार आपको अपना बड़ा सा मेंशन गिफ्ट कर दे, उस दिन समझ लेना कि दुनिया का अंत नजदीक आ चुका है। एनीवेज, अब जो कि जो पूर्वज होते हैं वो उन लोगों को वहीं पर घर के अंदर गाड़ कर दफना देते हैं, और ये सब विजन देखकर जो को काफी बुरा लगता है। तभी उसके सामने अनोंग और वो दोनों आ जाते हैं। यहाँ पर अनोंग को ये भी चीज पता चल जाती है और जो उससे सॉरी बोलता है। तब अनोंग ये कहती है कि कोई बात नहीं, उल्टा वो उसको थैंक्स कहती है उससे ना डरने के लिए, क्योंकि अब तक सब उससे डरते ही आए थे। साथ ही साथ उसके साथ वो काइंड भी रहा था, जिसके चलते वो काफी ज्यादा अच्छा फील करती है। खैर, इसके बाद वो गायब हो जाती है और जो उसकी याद में वहीं बैठकर रोता है। अब यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम जो को देख पाते हैं, जिसने उन तीनों के ऊपर डेडिकेटेड एक हॉरर वीडियो गेम बनाया था, जिसके अंदर वो तीनों भी शामिल थे। आगे हमको पता चलता है कि वो वीडियो गेम काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था और इससे जो काफी ज्यादा अमीर बन चुका था, जिसके बाद जो उनका परफेक्ट क्रीमेशन करवाता है, यानी कि उनकी बोन्स का।
और यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत जरूर करनी पड़ती है। अब फाइनली सीन 60 साल बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर अभी तक जो अनोंग से प्यार करता था बहुत ही ज्यादा, वो अब अपनी आखिरी सांसें लेता है, जहाँ पर वो अनोंग को ही याद करता है, जिसके बाद वो खत्म हो जाता है। अब हम एक मिड क्रेडिट सीन को देखते हैं, जहाँ पर जो और अनोंग अब साथ थे और वो दोनों डांस करते हैं, और शायद से ये आफ्टर लाइफ का सीन था, जहाँ पर वो दोनों एक हो चुके थे, क्योंकि शरीर नष्ट होता है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी माय बू फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हॉरर रोमांटिक फिल्म है ये। बाकी आप लोग बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। एंडिंग इसकी काफी ज्यादा इमोशनल थी। यहाँ पर जो था उसने अपनी पूरी जिंदगी अनोंग के नाम कर दी थी, लेकिन चलो शारीरिक रूप से नहीं, लेकिन उनकी आत्माएं जरूर एक हो गई थी एंड में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी, एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए